हेलो गोल्डन विनर्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आप ये बताओ कि जो इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम होता है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी कोर्स को आपको इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम कैसे वर्क करता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल आप बता दो। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे आपको इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो देखो, अभी कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है सितंबर 2025 टर्म के लिए। तो जो इसका लास्ट डेट होने वाला है वो 11 सितंबर होने वाला है। इससे रिलेटेड आपको मेल भी मिल गया होगा कि जो सितंबर 2025 टर्म है वो आज से यानी कि 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, इसका डेडलाइन क्या है, 11 सितंबर तक इसका डेडलाइन है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो अक्टूबर 26 क्विज 1 होने वाला है, 23 नवंबर को क्विज 2 होगा, एंड टर्म का एग्जाम जो होगा 21 दिसंबर को होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे गो टू फॉर्म पे तो कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, वो पढ़ लेना आप आराम से। फिर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन एंट्री सर्वे में कुछ आपसे डिटेल पूछेगा, वो फिल कर देना। जैसे कि आप क्या कोई और कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, किए हो तो कौन सा कंप्लीट किए हो, यूजी पीजी। आप क्या आईआईटी मद्रास के सिवा कुछ और डिग्री भी कर रहे हो तो वो आप बताओ। क्या आप करेंटली एम्प्लॉयड हो, उसके बारे में डिटेल में आपको वो बताना है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स के बारे में कुछ ऑप्शन आएंगे कि आप कहाँ के सिटीजनशिप आपका क्या है, ईडब्ल्यूएस हो क्या हो, फैमिली इनकम क्या है, ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर जो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे पूछेगा डू यू विश टू रजिस्टर फॉर कोर्स इन दिस अपकमिंग टर्म, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा डू यू विश टू रजिस्टर फॉर इम्प्रूवमेंट कोर्सेज इन दिस अपकमिंग टर्म, क्या आप कोई कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है कोई कोर्स को तो आप यस पे क्लिक करोगे। यस, द ट्वाइस द कोर्स फी विल बी अप्लाई, जैसे कितना भी अगर फी होगा, जैसे मान लो कि 4000 किसी का फी है तो आपको इसका दोगुना यानी कि 8000 पे करना होगा। ठीक है, समझ समझ में आया। फिर यहाँ पे हाउ मेनी आवर्स पर वीक कैन यू स्पेंड ऑन दिस कोर्स, ये आपको सेलेक्ट करना है, 20 घंटे 40 घंटे उसके हिसाब से। फिर ये सबको सेलेक्ट करने के बाद, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको दिखेगा कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको जो भी आपने कोर्सेज कंप्लीट कर रखी होंगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि केवल मैथमेटिक्स का आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। तो और फिर आप उसके आगे नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो। या फिर आप पाइथन में इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये सेलेक्ट करके, दो सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर आप क्या करोगे, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करोगे। आगे के प्रोसेस में क्या होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको फिर एग्जाम सिटी सिलेक्शन सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ पे आप दे सकते हो, कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो। आपका क्विज 1 कहाँ पे होगा, क्विज 2 के लिए प्रेफरेंस दे सकते हो। फिर एंड टर्म के लिए आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे सकते हो कि कौन से सिटी में कौन से लोकेशन पे आप एग्जाम देना चाहते हो। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का आएगा, यहाँ पे आप एक चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना आई हैव रीड द अबव टर्म्स एंड एग्री टू देम। फिर आपको प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। प्रीव्यू फॉर्म पूरा देख लेना कि आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। फिर उसके बाद एक नीचे और ऑप्शन आएगा प्रीव्यू फॉर्म करने के बाद, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक बार जब आप क्लिक कर दोगे फिर आपका रीसेट नहीं होगा। ठीक है। फिर आप यहाँ आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे आपने सबमिट फॉर्म करेक्ट किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे अगले टर्म पे, देखिए अगले पेज पे। एक तो आएगा अग्री एंड पे, अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा जो अपने एप्लीकेशन में रखा हुआ है वो ऑलरेडी सब कुछ सही भर रखा हुआ है और आप पेमेंट के लिए जाना चाहते हो तो आप अग्री एंड पे पे क्लिक करो। और एक बार जब अग्री एंड पे पे अपने एप्लीकेशन वो कर दिया तो फिर से आप कुछ भी पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। द एप्लीकेशन फी कैन नॉट बी रिफंडेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म गेट एक्सेप्टेड, एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा तो फी आपका नहीं रिटर्न होगा। ठीक है। तो आप अग्री एंड पे कर सकते हो। अगर मान लो कि कुछ चेंजेस करनी है आपको तो आप फाइनल पे ना करो, आप क्या कर सकते हो, अगर कुछ गड़बड़ी कर दी है तो आप रीसेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दो, पूरा का पूरा जो फॉर्म होगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फिर जहाँ पे चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। अगर मान लो कि सबने आपने सही भरा है तो आप अग्री एंड पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, यूपीआई, कार्ड्स, ईएमआई, नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन लेना है आप वो सेलेक्ट कर लो। या फिर आप यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई क्यूआर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे यूपीआई कोड आ जाएगा। आप अपने फोन पे या फिर पेटीएम जिससे भी उसको स्कैन करो, पे कर दो। ठीक है। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका स्टेटस, स्टेटस शो करेगा एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट वेंडर वेरिफिकेशन, ये 7 दिन में आपका टाइम लेगा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होने में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू सबमिटेड कोर्स रजिस्ट्रेशन, जो आपने सबमिट किया है उसके रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है अपने कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।